नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हम जो है चकोटिया के माशी क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं महेश सिंह नेगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। महेश सिंह नेगी जी पूर्व विधायक हैं दुरहाट से और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। सर, क्या कारण है लगातार आप सक्रिय रहते हैं, आपको टिकट भी नहीं मिला? मैं पहले तो गेवाड़ न्यूज़ का धन्यवाद बोलना चाहता हूं। दूसरा, आपका बड़ा वाजिब सवाल है कि आपको टिकट नहीं मिला और फिर भी आप सबसे ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र में दिखाई दे रहे हो, तो क्या कारण है इसका आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो मेरा पांडे जी आपसे कहना ये है गेवाड़ न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि मैं 2002 में जब अपनी गवर्नमेंट की ऑफिसर क्लास की नौकरी छोड़ के आया, तब से मैं इस क्षेत्र में लगातार गरीबों के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में हर जगह बना रहता हूँ। और पूरे हमारे विधानसभा में जब कहीं भी कोई भी छोटी बड़ी घटनाएं होती है, सुख दुख की घटनाएं होती हैं, तो उन हर घटनाओं में मैं पहुंचने का काम करता हूं और लगातार उन गरीब लोगों से जुड़ा रहता हूं जो अपनी बात किसी से नहीं कर सकता है। वो मुझे अपनी प्रॉब्लम हमेशा बताने का काम भी करता है। तो इसलिए अब मेरा कोई राजनीतिक वाला मैटर इस तरीके का नहीं होते हुए अब ये मेरा एक सामाजिक और मेरा पारिवारिक मैटर हो गया है पूरा विधानसभा, कि मैं हर किसी के घर पर पहुंचूं, हर किसी के दुख में सुख में खड़े होने का काम करूं। ये मेरी हैबिट में समार हो चुका है। इसलिए मुझे अब घर पर चैन नहीं आता है। मैं 2 दिन भी अगर कहीं जाने की कोशिश करता हूं तो फिर मुझे विधानसभा दौराहाट में ऑटोमेटिक में पहुँच जाता हूँ। मेरे पाँव, मेरी गाड़ी मुझे ऑटोमेटिक यहाँ खींच लाती है और जहाँ कहीं भी इंटीरियर से इंटीरियर क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार के सुख दुख के कार्य हो तो मैं वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ। यही मेरा मुख्य कारण है कि मैं सबसे ज़्यादा सक्रिय बना रहता हूँ। सर, 2-3 सवाल एक साथ ही पूछूंगा आपसे। पहला सवाल तो ये है कि हम भी आपको विधायक नहीं समझते, हम भी आपको महेश दा कहते हैं और एक प्रेम आपसे है। दूसरा सवाल ये कि जो आपने जो है यहाँ पे आपने कहा कि हमने 97-99% यहाँ पे काम किए, कहीं मलाल होता है टिकट नहीं मिला? बिल्कुल, ये एकदम आपका बड़ा वाजिब सवाल है। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन चुनाव से पहले कुछ हमारे खास मित्रों ने, कुछ हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, कुछ विरोधी लोग थे, उन लोगों ने उसको एक बवंडर बनाने का बनाया। और आज मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, क्या हुआ उस बवंडर का? कहाँ है वो बवंडर? मैं आपकी दुखती रत में फिर हाल रख रहा हूँ। मैंने कई लोगों से सुना कि अगर महेश नेगी यहाँ से चुनाव लड़ते करीब 3000 वोटों से जीतते। ये 3000? हाँ। नहीं, काफ़ी अधिक मतों। अगले बार हम जब 6500 मतों से जीते हुए थे, 6500 वोटों से जीते थे हम पिछली बार, तो इस बार तो हमने अपने को काम करके साबित करके दिखाया हुआ था। तो इस बार तो एक बहुत अच्छी लहर चल रही थी। और चलो, हमारे जैसा भाग्य में होगा वैसे ही होता है। सभी आप लोगों का भी मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम जीता हुआ तो मुझे घोषित किया। मेरे को लोगों ने कहा कि हाँ 3000-5000 वोटों से महेश नेगी जीतता। जी, ये कहा। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम। महेश दा, एक चीज़ आप जानना चाहता हूँ, विधायक होने के बाद जो है बड़ा घमंड हो जाता है। जी। और लोगों ने पत्थर फरकाने का मतलब क्या है सर? आपने भी सुना होगा सर। कोई कह रहा था, कोई नेता लोग कह रहे हैं कि हम पत्थर फरका दिया है, तो मेरे को ज़्यादा तो समझ में नहीं आया कि कैसे पत्थर फरका गए, कहाँ को फरका गए। और समझ में आ रहा है कि जैसे लोग बात कह रहे हैं कि बड़े लंबे समय से इस क्षेत्र में नेता विहीन हो गया है पूरा क्षेत्र। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इधर आने के लिए जो है पत्थर फरका दिया हो, ये हो सकता है। मैं आपसे करीब 1 साल पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा जब मैं चुनाव जीता तो मेरे को अपने लोगों ने कोई लिस्ट दी, कहा कि महेश जी यहाँ से हमको वोट नहीं मिले और यहाँ को देखना नहीं है, वो जिक्र जरा कर दीजिए। तो मैं जब आया पहला 2017 में जब चुनाव जीता मैं, तो बहुत से लोग आए, दूसरे दिन घर पर बैठे, मीटिंग होती है, जो होता ही है, हर जगह के आंकड़े आते हैं, ये आते वो आते हैं। तो जब आंकड़े आए तो लोगों ने पन्ने वन्ने ला के दिए कि भाई साहब देखो, इस क्षेत्र में मत जाना, इस क्षेत्र में हमें वोट नहीं मिले, इस क्षेत्र में ये नहीं हो, वो नहीं हो। मैं कहा लाओ, इधर लाओ, ये कागज़ कहाँ है, इधर दिखाओ। दिखाया, मैंने उसे फाड़ा पुआ और फेंक दिया। मैंने 6500 वोटों से मैं जीत गया और तुम कह रहे हो इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। मैं हर किसी के घर पर जाऊंगा, इसको हटा दो। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं कहाँ से जीता, कहाँ से नहीं जीता। इसलिए मेरा व्यवहार समान सा पूरे विधानसभा में और विधानसभा से बाहर भी मेरा सामान्य व्यवहार बना रहा है। लोग बड़ी उपमाएं देते हैं, किसी को टायर कह देते हैं, किसी को जो है चैंपियन कह देते हैं, तो आप किस उपमाओं में बैठना चाह रहे हैं सर?
क्या क्या कह देते हैं? टाइगर भी कह देते हैं, चैंपियन भी कह देते हैं। जो है ये किस हिसाब से उपमाएं देते हैं लोग और किस हिसाब से आप एक्सेप्ट करते हैं इसको? देखो ये सब नकली चीज़ें हैं। किसी को टाइगर कह रहे हैं नकली है, किसी को बाघ कहते हैं नकली है, किसी को कुत्ता कहते हैं नकली है, किसी को घोड़ा कहते हैं नकली है। लेकिन चैंपियन तो मैं चैंपियन हूँ, ये असली है कि मैं 3 बार का नेशनल चैंपियन हूँ एथलेटिक्स में, तो मैं चैंपियन हूँ। तो इसलिए लोग मुझे चैंपियन कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है चैंपियन।